नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। नई दिल्ली संसद भवन परिसर में आज सुबह विपक्षी नेताओं की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक जो है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में आयोजित की गई थी, वहीं जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक में जो है इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेताओं ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर जो है रणनीति तय करने और समूचे गठबंधन के एजेंडों और संसद में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की पृष्ठभूमि में विपक्ष के कई दलों में ये इच्छा बनी हुई है कि वे एक साथ मिलकर सरकार की नीतियों, विशेष रूप से हाल ही में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण, SIR प्रक्रिया, चुनावी मामलों और देश की आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगे। इस बैठक का मकसद न केवल सदन में जो है संयुक्त रूप से हर मुद्दे पर एक मजबूत रुख बनाना था, बल्कि संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का समन्वय और भागीदारी सुनिश्चित करना भी था। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी जो है कथित अनियमितताओं और चुनावी पारदर्शिता, नागरिक अधिकारों, संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र के बचाव की चुनौतियों पर जो है गहराई से विमर्श किया। विपक्ष ने इस बात पर भी चर्चा की है कि आगामी सत्र में किन बिलों और प्रस्तावों पर खड़े होकर वे सरकार को घेरेंगे। इंडिया ब्लॉक नेताओं ने ये निर्णय लिया है कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार पर जो है ध्रुवीकरण, बगैर सुनवाई लागू कानूनों, जनहित एवं लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे भाजपा अनुशासित सरकार के उन कदमों का जो है सामना करेंगे जिनके चलते लोकतांत्रिक संस्थान, चुनाव प्रणाली और नागरिक विश्वास को ठेस पहुंची है। बैठक में मौजूद गठबंधन के दलों ने ये स्पष्ट किया है कि वे संविधान, सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, नागरिक आजादी और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दों को एक विस्तृत एजेंडा के रूप में आगे रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सरकार द्वारा लाए जा रहे तीनों विधेयकों, जिस पर पहला दिन ही जो है सदन में चर्चा प्रस्तावित है, पर कड़ी निगरानी रखेंगे। बैठक के बाद जो है विपक्ष के नेताओं ने संयुक्त संवाद जारी किया और कहा कि इंडिया ब्लॉक किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और जनता के लिए एक साझा प्रतिबद्धता थी। इस बैठक से पहले जो है गठबंधन के कई दलों में मतभेद थे, लेकिन मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों जैसे SIR, मतदाता सूची विवाद और चुनाव की निष्पक्षता, नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय ने सभी को एक मंच पर ला दिया है। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि अब कोई अलगाव नहीं, बल्कि एक सशक्त, संयुक्त और रणनीतिक विपक्ष का जो है निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार संसद भवन परिसर में हुई आज की बैठक ने साफ कर दिया है कि भारत की राजनीति भूचाल के बीच जो है विपक्षी दल अब इंडिया ब्लॉक के रूप में एकजुट केंद्र सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार है। आने वाले दिन जो है संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद इस बैठक में तय रणनीति जनता और देश के सामने परखने का मौका मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।